स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th का जो है चैप्टर है U3 का सेकंड चैप्टर। एक चैप्टर हमने कम्बशन एंड फ्लेम जो है वो हमने रिसेंटली ख़त्म किया। अब हम U3 का दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब पहले हम जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे कि फूड प्रोडक्शन, जैसे कि आप हमेशा आपने सुना होगा फूड, खाना, जिसको हम खाना कहते हैं अपनी मतलब आम भाषा में हम कहते हैं। तो ये फूड आखिर है क्या? व्हाट इज़ फूड? तो एनीथिंग, आपको पता है एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं ताकि उससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिलती है। खाना खा के हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से जो है फिर हम अपने डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं किसके लिए? ताकि हमें उससे क्या मिले? एनर्जी मिले, और उस एनर्जी से फिर हम अपने अलग अलग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड। ठीक है, अब फूड जो है, अब आप कहोगे फूड जो है वो मतलब अलग अलग फॉर्म में होता है। कुछ फूड जो होते हैं वो हमें एज अ प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं, और कुछ फूड जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर हम वीट खा रहे हैं, अगर हम चावल खा रहे हैं, अगर हम सब्जियां खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वीट, राइस, वेजिटेबल्स, ये क्या है? ये हमें प्लांट से मिल रहा है। दालें हम खाते हैं, पल्सेस हम खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्लांट से मिल रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? ये प्लांट का प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर मीट खा रहे हैं, हम अगर एग खा रहे हैं, हम अगर फ़िश खा रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है? एनिमल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फूड जो होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लांट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्लांट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एनिमल प्रोडक्ट की। कुछ खाना जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, और कुछ खाना जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलेगा उसको हम प्लांट प्रोडक्ट कहेंगे, जो हमें एनिमल से मिल रहा है उसको हम एनिमल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब ये खाना जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है खाना प्रोड्यूस करने का? ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? फूड मतलब अभी आपने पढ़ा कि फूड जो है यहाँ तो आपको प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, अब प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ से खाना कैसे निकाला जाता है, उसी तरीके से एनिमल से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फूड को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन कैसे होती है फूड की, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। प्रोडक्शन हो गया तैयार होना, प्रोड्यूस होना, बनना। ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में हम जिसको कृषि कहते हैं, और उर्दू में हम जिसको खेती बाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक एनिमल्स। या सिंपल अगर आपको कोई पूछेगा, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सिंपल, कि जो प्रैक्टिस होती है, जो आर्ट होता है, जो तरीका होता है फसल को तैयार करने का, क्रॉप्स को तैयार करने का, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर जो है ये डिराइव हुआ है किससे? फ्रॉम द लैटिन वर्ड से। ये लैटिन वर्ड से निकला है। अगर का मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, लगभग अभी भी जो है इस टाइम में भी जो है 21st सेंचुरी में भी जो है 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो डिपेंड करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, खेती बाड़ी पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। नहीं, एग्रीकल्चर आज से हज़ारों साल पहले, आज से 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले जब इंसान जो था, जब इंसान को जो है अर्ली मैन के हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब
जब इंसान जो है वो एज अ अर्ली मैन जाना जाता था। अर्ली मैन क्या था? कदीमी इंसान। इंसान के पास पहले ये मकान वगैरह नहीं होते थे, उसके पास फसल नहीं थी, उसके पास खेत नहीं थे, उसके पास एग्रीकल्चर नहीं था, उसके पास मकान नहीं था रहने को, उसके पास कपड़े नहीं थे। वो एक मतलब कदीम इंसान की तरह ज़िंदगी व्यतीत करता था, ज़िंदगी जीता था। उसको पहले ये तौर तरीके पता नहीं थे इस चीज़ के। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने जो है तरक्की करना शुरू किया, जैसे जैसे इंसान ने जो है, जैसे आपको पता है सबसे पहले इंसान ने जो है मतलब उसने फायर को डिस्कवर किया, वहीं से जो है उसने मतलब उसने चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर दी। उसको मतलब वो पहले जो है जो ये पेड़ के पत्ते होते हैं उन पत्तों से अपने बदन को ढांपता था, ठीक है। उसके पास घर नहीं था रहने को, वो पेड़ के नीचे रहता था, जंगलों में रहता था। ऐसे ही जो है वो अपनी ज़िंदगी जीता था। तो वहीं से जो है आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान ने जो है जब एज अ अर्ली मैन जब इंसान जीता था, कदीमी इंसान की ज़िंदगी जब इंसान जी रहा था, तो उसी दौरान जो है आज से 13,000 साल पहले जो है एग्रीकल्चर जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? मतलब एग्रीकल्चर फिर वहाँ से जो है इंसान ने जो है उसने देखा कि कहीं पे जो है उसका बीज गिर गया था, फिर वहाँ पे उसने देखा कि कुछ दिनों के बाद जो है जहाँ पे वो बीज गिरा था वहाँ से जो है एक छोटा सा पौधा जो है वो निकल गया है, ठीक है। तो वैसे वैसे वो छोटी छोटी चीज़ें जो है उसने ऑब्जर्व करना। फिर वहाँ से जो है आपको पता है, आपने ये कहानी भी आपने हिस्ट्री में सुनी होगी कि मतलब जब इंसान जो है वो एक बार मतलब उसने वो घास इकट्ठा किया और उसने जो है 2 पत्थरों को टकराया, वहाँ से चिंगारी निकली और आग जो है वहाँ पे सुलग गई। तो वहाँ से जो है इंसान ने आग को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, ठीक है। वहीं पर एक बार उसको खाते खाते हाथ से मांस को, वो कच्चा ही खाना खाता था, वो पकाता नहीं था खाने को। वो गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो आग में गिर गया। जब आग से निकाल के उसने वो खाया तो उसको उसमें कुछ टेस्ट आया। तो फिर तब उसको पता चला कि नहीं, इसको आग में पकाने से जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो है उसने खाना पका के खाना शुरू किया। तब उसने सीखा कि नहीं, खाना पकाने से जो है इसमें और भी ज़्यादा स्वाद आता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान ने मतलब फायर को डिस्कवर किया था, जिस तरीके से इंसान ने खाना पकाना शुरू किया, उसी तरीके से इंसान ने जो है ऐसे 1000 साल पहले जो है ये एग्रीकल्चर भी जो है वो मतलब डिस्कवर हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था एग्रीकल्चर भी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? पौधे, मतलब एग्रीकल्चर क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। अब क्रॉप कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इंसान जो है वो कैसे प्रोडक्शन कर रहा है क्रॉप की एग्रीकल्चर करके, तो वो चीज़ जो है वो हमें उसके लिए जो है हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्रॉप होता क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप, ठीक है। कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस हो रही है, खाना कैसे तैयार हो रहा है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप क्या है? द प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट बाय मैन इज सेड टू बी क्रॉप। कि वो पौधे जो एक गिवन लैंड में, ठीक है, एक फिक्स्ड लैंड होती है जिसको हम फील्ड कहते हैं, जिसको हम खेत कहते हैं, उसमें जब एक जैसी क्रॉप, सेम क्रॉप जो है, अलग अलग नहीं, सेम क्रॉप जो है वो लार्ज स्केल पे जो है वो उगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। क्रॉप क्या हो गया? द प्लांट, वो प्लांट, वो पौधा जो एक गिवन एरिया में, एक फिक्स्ड प्लेस के अंदर जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, दैट प्लांट, उसी प्लांट को हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। अब ये क्रॉप जो होती है, उस फसल जो होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा अपने ज्योग्राफी में खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को डिस्कस करने से पहले जो है इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और टाइप्स हैं क्रॉप की, जैसे कि फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, ठीक है। फूड क्रॉप क्या होता है? फूड क्रॉप जो होती है ये वो फसल होती है जिसको ग्रो किया जाता है, जिसको ग्रोन किया जाता है, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाना प्रोड्यूस करने के लिए, खाने की प्रोडक्शन के लिए जिस फसल को तैयार किया जाता है उस फसल को कहते हैं फूड क्रॉप। जैसे कि वीट है, वीट से क्या निकलेगा?
गेहूँ निकलेगा, गेहूँ को पीस के हमें क्या मिलेगा, आटा मिलेगा, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है। उसी तरीके से आपकी राइस है, राइस जो है चावल की फसल है, वहाँ से आपको क्या मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। उसी तरीके से पल्सेस हैं, दालें हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि वो फसल जो हम प्रोड्यूस करते हैं खाने के लिए, मतलब जो हमें खाने के काम आती है बाद में, उस फसल को हम कहते हैं फूड क्रॉप। ठीक है। दूसरी हो गई कैश क्रॉप। कैश क्रॉप हो गई वो फसल जो ग्रो की जाती है फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि अपनी आमदनी के लिए, जिससे हमें आमदनी मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि हमें इससे आमदनी नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हर कोई घर में गेहूँ ही नहीं उगाता है, फिर उसको पीस के आटा नहीं तैयार करता है, ठीक है ना। हम बाजार से आटा लाते हैं, बाजार में अगर आटा आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है, वो किसी ने खेत में उगाया है, फिर वहाँ से पीसा है, फिर पॉलीथीन में पैक करके आगे फैक्ट्रीज में से आगे होके जो है ये दुकान पे पहुँचा है, वहाँ से ख़रीद के हमने खाया है। तो ये क्या है, ये भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम है उस इंसान के लिए जिसने इसको वीट को जो है ग्रो किया है। लेकिन वो क्रॉप जो सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही, अब क्या कॉटन हमें खाने के काम आता है, नहीं, ठीक है। जिसका काम सिर्फ जो है जिससे हमें सिर्फ पैसा मिल रहा है, जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही, जिससे हमारी आमदनी आ रही है, उस फसल को हम कहते हैं कैश क्रॉप। और इसमें एग्जांपल है आपकी, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें आपकी आ जाती है कॉटन की, जूट की, ठीक है। उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे खरीफ क्रॉप को और रबी क्रॉप को, ठीक है। खरीफ क्रॉप जो होती है, खरीफ क्रॉप ये वो फसल होती है, इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं। ये वो फसल होती है जो ग्रो की जाती है, जो लगाई जाती है, जो ग्रोन की जाती है रेनी सीजन में, ठीक है। और जिसको हार्वेस्ट किया जाता है लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने में, जो सितंबर और अक्टूबर तक जो है ये फसल तैयार हो जाती है, और फिर सितंबर अक्टूबर में आके इस फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, इस फसल को काटा जाता है, ठीक है। और इस फसल को हम जो है समर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। जून जुलाई में जैसे अभी आपने देखा, अभी आपने अभी आपने ये चावल की खेती लगाई है, ठीक है। अब ये खेती जो है लगभग सितंबर अक्टूबर में ये तैयार हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर में हम इसको काटेंगे। तो ये जो राइस है इसको हम क्या कहेंगे, ये खरीफ क्रॉप है। उसी तरीके से मेज़ है, मक्की है, उसी तरीके से शुगर कैन है, पैडी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको इसकी खरीफ क्रॉप की, ठीक है। उसके बाद है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है ये वो फसल है जो ग्रोन की जाती है, नवंबर दिसंबर के महीने में इसको लगाया जाता है और इसको काटा जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल के महीने में, ठीक। और इस फसल को हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। और इसमें सबसे जो मेन एग्जाम्पल है उसमें वीट, बाजरा, क्योंकि ये फसल जो है ये विंटर क्रॉप है। तो विंटर में आपको पता है मतलब सर्दी का मौसम होता है, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये जो फसल होती है इसको कम पानी की ज़रूरत, रिक्वायर लेस वाटर, ठीक है। इसीलिए इस सीज़न में वही फसल उगाई जाती है जिस फसल को जो है कम पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक और टर्म है जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप जो होती है ये वो फसल होती है जो समर सीज़न में ही मतलब उगाई जाती है। अब आप कहोगे कि मतलब फिर मैंने जो है इसको खरीफ क्रॉप में ही क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि खरीफ क्रॉप भी तो समर क्रॉप होती है। इसको हमने इसको हमने एक सेपरेट टर्म इसलिए दी है क्योंकि ये जो फसल होती है इसमें जो फसल आती है इस फसल को